कैसे मैकेनिक भाइयों, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज सेंसरों के बारे में, चेकिंग के बारे में और कौन से सेंसर की किस वायर पर जा रही है ये सब बताएंगे। ये TPS सेंसर, टोटल पोजीशन सेंसर, इसमें पिंक कलर की जो वायर है इस पर 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। येलो पे ब्लैक सिग्नल देगा इशू को, ग्रीन पे ब्लैक ग्राउंड हो गया इशू का, इस सेंसर का ग्राउंड हो गया। चेक करने का तरीका, क्लोज थ्रोटल बंद होगा तब 0.5 से लेकर 0.7 वोल्टेज DC मोड पर चेक करेंगे। फुल थ्रोटल खोलेंगे तब 4.2 से लेकर 4.8 तक होना चाहिए वोल्टेज। थ्रोटल घुमाने पर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, अगर जंप करता है तो थ्रोटल बोर्ड ख़राब है। अब मैप सेंसर के बारे में बात करते हैं। ऑरेंज पे वाइट, ये 5 वोल्ट की सप्लाई देगा ECU। ब्राउन पे वाइट, ये सिग्नल देगा ECU को। ग्रीन पे ब्लैक, ये सेंसर को ग्राउंड है। चेक करने का तरीका, की ऑन करने पर 4 पॉइंट से लेकर 4.8 वोल्टेज आना चाहिए। इंजन स्टार्ट करने पर 1.0 से लेकर 2.0 वोल्टेज होना चाहिए। वोल्टेज चेंज ना हो तो मैप ख़राब है, मैप सेंसर ख़राब है। आगे चलते हैं। अब IAT सेंसर के बारे में बता दें। ऑरेंज पे वाइट 5 वोल्ट की सप्लाई है। लाइट ग्रीन, ये सिग्नल देगा इसी को, और ग्रीन पे ब्लैक, ये सेंसर का ग्राउंड हो गया। अब चेक करने का तरीका, नॉर्मल टेम्परेचर में 2 के ओम से लेकर 3 के ओम होनी चाहिए, और गर्म करने पर रजिस्टेंस कम होना चाहिए, और ठंडा करने पर रजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। अब EOT सेंसर के बारे में बात करते हैं। इसकी वायर है स्काई ब्लू या येलो ग्रीन, ये सिग्नल देगा इसी को। ग्रीन पे ब्लैक, ये ग्राउंड हो गया इसका। अब ठंडा करने पर, इंजन ठंडा हो तब इसका ओम 2 के ओम से लेकर 3 के ओम होना चाहिए, और नॉर्मल पे लेकर 500 ओम से लेकर 800 ओम होना चाहिए। गर्म इंजन हो तो 200 ओम से लेकर 300 ओम तक होना चाहिए। अब CKP सेंसर के बारे में जान लेते हैं। इसमें ब्लू पे येलो, इसका प्लस हो गया। ग्रीन पे येलो, इसका माइनस हो गया। चेक करने का तरीका, 180 से लेकर 250 ओम तक होना चाहिए। रजिस्टेंस 0 है तो CKP सेंसर ख़राब है। चलो आगे चलते हैं। अब इंजेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ब्लैक पे वाइट, इसकी वायर हो गई। इग्निशन ऑन करने पर 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। इसे टेस्टिंग लैंप से चेक करें। येलो पर रेड या येलो पर ब्लू, ये मॉडल के हिसाब से हो सकता है। इसका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 12 ओम से लेकर 16 ओम तक। अगर 8 ओम से कम है और 18 ओम से ज़्यादा है तो इंजेक्टर ख़राब है। अब बैक एंगल सेंसर के बारे में जान लेते हैं, जो गाड़ी को गिरने पर इंजन को बंद कर देता है। अब इसकी वायर हुई पिंक पे ऑरेंज, 5 वोल्ट की सप्लाई देगा। येलो पे वाइट, सिग्नल देगा इसी को। ग्रीन पे ब्लैक, ग्राउंड हो गया इसका। 1 के ओम से लेकर 3 के ओम होना चाहिए। अब बैक एंगल स्पीड सेंसर के बारे में जान लेते हैं। ये या तो पिछले टायर पर लगा होता है या अगले टायर पर, ज़्यादातर अगले टायर पर ही लगा होता है। इसमें पिंक पे वाइट 5 वोल्ट की सप्लाई देगा। येलो पे ग्रीन या वाइट पे ग्रीन, ये सिग्नल देगा इसी को। और ग्रीन पे ब्लैक, नहीं ग्रीन या ब्लैक, ये ग्राउंड हो गया इसका। अब ECU में 33 पिन होते हैं, इसमें 33 पिन दिखाए हैं, गूगल से चेक किया था। तो अब इनके पिनों के बारे में जान लेते हैं, कौन सी वायर कौन से पिन पर आ रही है, कौन से सेंसर की। अब नंबर 1, रेड या रेड पर वाइट, बैटरी को 12 वोल्ट की सप्लाई देगा। पिन नंबर 2, ब्लैक या ब्लैक पर वाइट, इग्निशन स्विच को 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। अब
ब्लैक ECU ग्राउंड हो गया, ग्रीन या ग्रीन पे ब्लैक सेंसर ग्राउंड हो गया। अब TPS सेंसर के बारे में, पिन नंबर 5 येलो या येलो पे ब्लैक ये सिग्नल देगा। पिन नंबर 6 पिंक पे 5 वोल्ट की सप्लाई हो गई। और TPS सेंसर के बारे में जान लेते हैं। येलो पिन नंबर 5 येलो या येलो पे ब्लैक सिग्नल हो गया। पिंक 5 वोल्ट की सप्लाई देगा। और 7 ग्रीन ये ग्राउंड हो गया। ऊपर बताया था सेंसर ग्राउंड हो गया जी से। अब मैप सेंसर के बारे में जान लेते हैं। लाइट ग्रीन या येलो ये सिग्नल देगा। पिंक पे वाइट ये 5 वोल्ट की सप्लाई देगा। ग्रीन पे ब्लैक ये ग्राउंड हो गया। अब ये IAT सेंसर के बारे में जान लेते हैं। पिन नंबर 11 हो गया इसका। ब्राउन या ब्राउन पर वाइट ये सिग्नल देगा। अब EOT सेंसर 12 पिन नंबर 12 पर आएगा। ब्लू या ब्लू पे वाइट सिग्नल देगा। अब O2 सेंसर के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीजन सेंसर के बारे में, पिन नंबर 13 ये वाइट हो गया ये सिग्नल देगा। पिन नंबर 14 रेड हीटर प्लस हो गया। और पिन नंबर 15 हीटर माइनस हो गया। इन दोनों के बीच में चेक करेंगे पिन लगा के। अब इधर आ जाओ, CKP सेंसर के बारे में जान लेते हैं। पिन नंबर 16 ब्लू या येलो CKP सेंसर का प्लस है। ब्लू पे वाइट ब्लू पे ब्लैक CKP सेंसर का माइनस हो गया। व्हीकल स्पीड सेंसर जो ये अगले टायर पर लगा होता है, ये पिन नंबर 18 पर आएगा। येलो पे ग्रीन ये सिग्नल देगा इसी को। अब इंजेक्टर के बारे में आ जाओ। पिन नंबर 19 रेड पे ब्लैक प्लस हो जाएगा इंजेक्टर का। और पिन नंबर 20 ग्रीन पे रेड इंजेक्टर का माइनस हो जाएगा। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब फ्यूल पंप में आ जाओ। और पिन नंबर 21 ऑरेंज पे फ्यूल पंप के रिले से आएगा ये फ्यूल पंप में ये वायर। और पिन नंबर 22 ऑरेंज पे ब्लैक ये फ्यूल पंप फीडबैक देगा इश्यू को। IAC सेंसर के बारे में जान लेते हैं। वायर ग्रे आइडल एयर कंट्रोलर सेंसर को या ISG मोटर भी के लिए आता है इधर। अब इग्निशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। रेड पे वाइट या ब्लैक पे येलो। रेड पे वाइट हो गया इग्निशन कोयल का प्लस। और 25 ब्लैक पे येलो ये माइनस हो गया इग्निशन सिस्टम का। सेफ्टी स्विच के बारे में जान लेते हैं। स्विच सेफ्टी के बारे में, पिन नंबर 26 ब्राउन पर ब्लैक ये साइड स्टैंड स्विच का तार वायर आएगा। 27 पिन नंबर 27 लाइट ग्रीन ये न्यूट्रल स्विच का हो गया। येलो पे वाइट ये क्लच स्विच का हो गया। अब आते हैं इधर पे 29 पर्पल हो गया। बैक एंगल सेंसर इसे टिप ओवर भी कहते हैं। ये बैक एंगल सेंसर का आ गया जो गाड़ी गिरने पर बंद कर देता है। ठीक। अब मीटर कम्युनिकेशन जो मीटर में लाइट होती है उनके बारे में जान लेते हैं। पिन नंबर 30 ऑरेंज पर वाइट ये मिल या चेक लाइट इंजन की चेक लाइट। या 31 ग्रे पे वाइट के लाइन के लिए होता है डिजनो। अब एक्स्ट्रा वायर है इसमें 32 और 33। अब वायर पहचान करने का सही तरीका, 5 वोल्ट सप्लाई पिंक या पिंक पे वाइट। अब सेंसर ग्राउंड ग्रीन या ग्रीन पे ब्लैक। और सिग्नल वायर येलो या ब्राउन पे ब्लू।
अब पावर 12 वोल्टेज आएगी या तो 12 वोल्टेज इसमें पावर आएगी तो रेड या रेड पे वाइट। अब ग्राउंड या ब्लैक। अब आर यूनिट के बारे में अगले बार में बताएंगे। इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बताते रहेंगे सबके बारे में लिख लिख के आपको ऐसे ही मिलेंगे।